ताऊ देवीलाल से लिए हमने जी। उनके जो नक्शे कदम थे उन पे चौधरी अभय सिंह चौटाला भी भाई साहब 4 पे चौटाला साहब ने जो मानियर निकाला था, उससे पहले टिब्बे पड़े रहते थे, ट्रैक्टर नहीं चढ़ा करते थे। आज वहाँ 1000 एकड़ में बाग है और शहरों के अंदर चौटाला साहब के अंदर ये जुबान के धनी है। 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को, क्या किया उन्होंने? अब की बार तो गांव में नहीं घुसने देंगे, जूते मारेंगे इनको। आपके गांव की बहू है, बेटी है निताशा स्याग है, उसको अगर टिकट मिल जाती है तो आप क्या उनके साथ में जा सकते हो सरपंच साहब? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूसरी बार भी आप शायद तक से इतना काम करने के बाद 5 साल का विकास कार्य का रिपोर्ट को देखते हुए अगली बार फिर से मैदान में आने की कुछ तैयारी है सरपंच साहब? की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है खारी सुरेरा ग्राम पंचायत के एक युवा सरपंच सोनलाल जी स्याग है, जो अभय चौटाला के काफ़ी विश्वास पात्र है। मात्र 5 सालों के अंदर इन्होंने गाँव के अंदर विकास की गंगा भी बहाई है। मेरे साथ में सरपंच साहब बातचीत करेंगे अभय चौटाला के विश्वास पात्र होने के नाते, और इनसे बातचीत करेंगे इलाहाबाद उपचुनाव पर, चाहे कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने पर या पवन बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल होने पर, एक पॉइंट पर इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत। सरपंच साहब, 5 साल पहले आप गांव के सरपंच बने, आपका कार्यकाल अभी बीत चुका है। आपके पास में यानी बड़े बड़े दबाव आप पे आए कि आप बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाओ, बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाओ, लेकिन आपने इनेलो का मजबूत हाथों से अपना जो इनेलो का झंडा था वो थामे रखा। ऐसी क्या खूबियाँ थी इनेलो पार्टी के अंदर जो आप उस पार्टी के अंदर अभी भी आज भी बरकरार हो? बिल्कुल खूबियाँ हैं जी, आज भी हूँ और रहूँगा भी। पीछे से पीढ़ियों से आ रहे हैं। ये ताऊ देवीलाल से सीख लिए हमने जी। उनके जो नक्शे कदम थे उन पे चौधरी अभय सिंह चौटाला भी भाई साहब आज चल रहे हैं और उनकी पार्टी के लिए हम तत्पर तैयार हैं और हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है हमेशा से। आज हमारे गांव में 2004 में चौटाला साहब ने जो मानियर निकाला था, उससे पहले टिब्बे पड़े रहते थे, ट्रैक्टर नहीं चढ़ा करते थे। आज वहाँ 1000 एकड़ में बाग है और सब किसान खुशहाल है जी। सरपंच साहब, सरपंच बने उस टाइम लगभग सारे सरपंचों पे दबाव आए, पवन बेनीवाल अपनी तरफ पे ले जाने के अंदर सफल भी हुए, लेकिन कुछ सरपंचों में आपका नाम अग्रणी रहा। आप पे भी काफ़ी दबाव आए पवन बेनीवाल के यानी बीजेपी पार्टी के उस टाइम, लेकिन आप बीजेपी के अंदर नहीं शामिल हुए। आप पे लालच भी आपको दिया गया कि हम काम करवाएंगे बीजेपी के अंदर, आप आते हो, लेकिन फिर भी आप इनेलो के अंदर रहते हुए भी काम करवा पाए गाँव के। बिल्कुल, भाई साहब का सहयोग रहा है और अच्छा काम किया है। बात दबाव की है तो वो बंदा ही क्या दबाव आने पर खिसक जाए कहीं या अपने लालच के लिए चला जाए। जी सरपंच साहब, आपके ही कार्यकाल के अंदर इनेलो पार्टी के 2 ग्रुप हो गए, 2 गुट बन गई, लेकिन आपको भी निराशा हुई। जेजेपी पार्टी के लोग भी आपके पास आए, लेकिन आप जेजेपी की तरफ आपने क्यों मन नहीं बनाया जाने का? निराशा तो देखो हुई है एक बार, पर फिर सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। पर जो चौटाला साहब की ताऊ देवीलाल की लाइन पर जो चल रहे हैं, भाई अभय सिंह चौटाला चल रहे हैं और हम उन्हीं की लाइन पर उन्हीं के साथ रहेंगे। क्यों सरपंच साहब, ऐसी क्या खासियत है अभय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला इनेलो पार्टी के वर्करों के अंदर? इनेलो के अंदर चौटाला साहब के अंदर ये जुबान के धनी है। ये नहीं है जो कह दिया सो करेंगे जी, जुबान के धनी है और हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तो इस्तीफा दिया है अभय चौटाला ने, क्या आप मानते हो इस इस्तीफे को, किस तरह देखते हो? इस्तीफा किसानों के हित में दिया है और ये अपने आप में एक बड़ा बात है और इसकी वजह तो आपको पता चल जाएगी। चुनाव आने ही वाला है जी। एक तरफा चुनाव होगा, कोई सामने टिकने वाला ही नहीं होगा। इलाहाबाद का उपचुनाव आएगा भी। हाँ। तो इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यानी सामियाँ यहाँ पे आएंगी, बीजेपी के लोग भी आएंगे। आप मौके पर सरपंच हो, शायद तक आपका कार्यकाल आगे भी कर सकते हैं। कोर्ट के हाई कोर्ट में केस पेंडिंग में है, तो क्या आपको लग रहा है आप पे भी दबाव आएंगे, आप पे को भी खींचने का प्रयास किया जाएगा? दबाव आएंगे तो आते रहेंगे और चुनाव आने वाला है। आप बोल रहे हैं दबाव आएगा, और चुनाव कैसा रहे, एक तरफा चुनाव रहेगा। पीछे नहीं आए थे आपके एक मलेक्का छोटा सा एक गांव में जहां देश का प्रधानमंत्री आ जाता है और फिर भी वो 12,000 से भाई साहब जीतते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ। और उसके बाद तो बहुत इनकी थूथ हुई है। 1 साल से 9 महीने 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को, क्या किया उन्होंने? अब की बार तो गाँव में नहीं घुसने देंगे, जूते मारेंगे इनको। आपके ही गांव के अंदर शायद तक बीजेपी के एक लीडर भी रहते हैं और आपके ही परिवार से संबंध रखते हैं, वो भी आपके पास में आए होंगे? बिल्कुल आए हैं, वो उनका काम है। देखो, वोट मांगने आएंगे, सबका अधिकार है।
पर मेरे को देखना है मेरे को कहाँ रहना है। जी मैं मेरे दादाजी से सीख रहा हूँ, तभी से इनेलो में है और इनेलो में ही रहूँगा। आपके गांव की बहू है, बेटी है निताशा स्याग है, उसको अगर टिकट मिल जाती है तो आप क्या उनके साथ में जा सकते हो सरपंच साहब? बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। अगर सपोज करो मेरा भाई अगर खुद अलग पार्टी में चला जाए, उसको टिकट मिला जाए, तो भी मैं इनेलो पार्टी के साथ रहूँगा। जी आपको लग रहा है सरपंच साहब, पवन बेनीवाल बीजेपी के धुरंधर लीडर थे यहाँ पे, आजकल वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, इसको किस नज़रिए से देखते हो? देखो पवन जी ने देख ली हालात बीजेपी के क्या है, लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। चाहे पार्टी किसी का टिकट ले लो, वो बात अलग है, पर यहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला ही विजयी होंगे और एक तरफा जीत होगी। कैसे जीतेंगे सरपंच साहब? क्या क्या आपके पास में मुद्दे होंगे? आप भी उनके स्टार प्रचारकों के अंदर शामिल होंगे। मुद्दे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भाई साहब ने कहा है वो किया है, और जो अब कहेंगे वो करेंगे। जी कोई एक काम बता दो भी चौधरी अभय सिंह ने हाँ भर ली और वो काम नहीं हुआ। जी आपके गांव के अंदर अभी तक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में कितने के काम देखने को मिले? क्योंकि मौजूदा बीजेपी की सरकार थी, अभय सिंह चौटाला उस टाइम एमएलए थे। मेरे गांव में अभी जो मेन चौक पर शेड बना है, गलियाँ बनी है, कोई हाल नहीं था वहाँ, लोग रुक नहीं सकते थे। आज देखो गांव का हाल, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास करवाया। जी आपको क्या लग रहा है सरपंच साहब, अब की बार दूसरी बार भी आप शायद तक से इतना काम करने के बाद 5 साल का विकास कार्य रिपोर्ट को देखते हुए अगली बार फिर से मैदान में आने की कुछ तैयारी है सरपंच साहब? नहीं, अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो गांव वाले, परिवार वाले जो जैसे बोलेंगे वैसे कहेंगे। अगर उन्होंने किसी को कह दिया भी ये ठीक है, तो मैं जी जान से उनके साथ रहूँगा। जी सरपंच साहब, किस तरह मानते हो कि एक तरफ किसान आंदोलन बड़ी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, चौधरी देवीलाल के परिवार से आप उनकी नीतियों पे चलते हो, एक चौधरी देवीलाल के परिवार के कुछ लोग सत्ता में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, और कुछ लोग सत्ता का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप इनको किस नज़रिए से देखते हो? दुष्यंत चौटाला की बात करूँ, चाहे चौधरी साहब की बात करूँ मैं, वो एक अपना लालच देख रहे हैं, ताऊ देवीलाल की नीतियों पर नहीं चल रहा है। तो अगर आप बताओ, ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह जी चौटाला चल रहे हैं। वो अपना लालच देख रहे हैं, ताऊ जी की नीतियों पर बताओ कौन सा चल रहा है। जी चलो सरपंच साहब, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। गांव के सरपंच सोनलाल स्याग अभय चौटाला के जिस तरह मैंने बताया, काफ़ी विश्वास पात्र रहा। अभय चौटाला इन पे काफ़ी दबाव भी आए, लेकिन बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल नहीं हुए, सिर्फ इनेलो के अंदर ही रहे, बुरे वक्त के अंदर भी इनेलो के साथ में रहे। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। आप मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताएं कि सरपंच सोनलाल स्याग जी का इंटरव्यू कैसे लगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया।